अध्यात्म पथ। योगी नागनाथ जी इस प्रकार रात के समय अपने शिष्यों के समक्ष प्रकट होते तथा उनकी समस्याओं एवं शंकाओं का समाधान करते थे। योगी नागनाथ भी भरते हरि की भांति दो देहों में विचरण कर रहे थे। अंतर इतना ही था कि उनका एक शरीर अपना था तथा दूसरा मृतक शरीर जिसे वे जीवितवत बनाए रखे हुए थे। जब रात को चामुंडा माता जी की टेकड़ी पर रखे अपने शरीर में लौटते थे तो राजा का शरीर मृतक हो जाता था तथा लोग समझते थे कि राजा सोया है। जब नागनाथ जी राजा के शरीर में प्रवेश किए होते थे तो उनके शिष्य समझते थे कि वह समाधि में है। भरते हरि की स्थिति इस अर्थ में भिन्न थी कि एक स्थूल शरीर के होते हुए उनके सूक्ष्म शरीर ने एक गर्भ में प्रवेश किया था, जन्म ग्रहण किया, एक लंबा जीवन जिया था तथा उनका वास्तविक प्रथम शरीर मृतवत पड़ा था। इस प्रकार दोनों शरीर उनके अपने ही थे, किंतु एक शरीर संसार में क्रियाशील था तो दूसरा अचेत पड़ा हुआ था। मैंने महाराज श्री से निवेदन किया कि जब सामान्यतः साधक महापुरुषों के विषय में इस प्रकार की बातें पढ़ते सुनते हैं तो क्या वे हतोत्साहित नहीं हो जाते? हम इतना ऊंचा कब तथा कैसे उठ पाएंगे? अभी तो हम जगत में ही धसे हैं। आध्यात्मिक यात्रा कितनी लंबी तथा कठिन है। यह महापुरुष जो इतना ऊपर उठ गए हैं वे भी अभी मार्ग में ही है। गंतव्य इससे भी बहुत आगे है। ऐसा सोच सोचकर क्या वे अध्यात्म मार्ग से विरत नहीं होने लगते? महाराज श्री बोले, तुम्हारा प्रश्न सही है, किंतु जो मन से दुर्बल साधक होते हैं उन्हीं के हतोत्साहित होने की संभावना होती है। जैसे कोई अशक्त व्यक्ति पहाड़ से नीचे खड़ा होकर आकाश में उभरे पहाड़ के उच्च शिखर को देखकर ऊपर चढ़ने का अपना संकल्प त्याग देता है, किंतु जो शरीर से स्वस्थ तथा मन से सबल व्यक्ति होते हैं वे अपने निश्चय पर अडिग रहते हुए चढ़ते चले जाते हैं। कभी गिर भी पड़े तो फिर संभल जाते हैं। साधक इस बात को जानता है कि चढ़ाई कठिन तथा लंबी है, किंतु फिर भी चढ़ना है। सर्वोत्तम उपाय जो मन के निर्बल तथा सबलों के लिए समान रूप से लाभप्रद है वह यह है कि अपने मन को अंतिम लक्ष्य की ओर से हटाकर साधन पर ही केंद्रित किया जाए, ताकि गंतव्य प्राप्ति की कठिनता की ओर ध्यान जाए ही नहीं। समर्पण इस हेतु एकमात्र उपाय है। साधक का कर्तव्य केवल साधन करना है। मां शक्ति जब जैसा चाहेंगी अनुभव कराती हुई साधक को उन्नति की ओर आगे बढ़ाती जाएंगी। इस प्रकार दोनों शरीरों का बोझ ढोते हुए योगी नागनाथ को वर्षों व्यतीत हो गए। वह एक शरीर से प्रवृत्ति तथा दूसरे शरीर से निवृत्ति दोनों का कुशलता पूर्वक निर्वाह कर रहे थे। यही तो योगियों की कार्य कुशलता है। वे न निवृत्ति से घबराते हैं न प्रवृत्ति से भागते हैं, क्योंकि उनकी आंतरिक अवस्था प्रवृत्ति निवृत्ति से अतीत होती है। उनके कर्म न शुभ होते हैं न अशुभ और न ही शुभ अशुभ मिश्रित। परिस्थिति विशद जैसा सामने आ जाता है उन्हें स्वीकार होता है। योगी नागनाथ जी ने अपने गुरुदेव को कभी स्मरण कराने अथवा पूछने का प्रयत्न नहीं किया, क्योंकि इससे ऐसा ज्ञात होता है कि शिष्य उकता गया है कि कब जान छूटे। उन्हें आदेश था कि जब तक हम नहीं कहें, इसलिए कुछ स्मरण कराने का कारण ही नहीं था। यही तो समर्पण का स्वरूप है। गुरु ही जानते हैं कौन सा कार्य किस प्रयोजन से कराया जा रहा है। एक दिन योगी नागनाथ का सूक्ष्म शरीर चामुंडा माता जी की टेकड़ी पर आकर अपने स्थूल शरीर में प्रविष्ट ही हुआ था कि गुरुदेव मत्स्येंद्र नाथ जी आ गए। योगी नागनाथ जी ने प्रणाम किया तो बोले, मैं जानता था कि तुम इस समय अपने स्थूल शरीर में वापस आ रहे हो, इसलिए यही चला आया। तुम्हें ज्ञात ही है कि राजा नवीन चंद्र का योग्य उत्तराधिकारी अब तैयार है। यह राजकाज उसे सौंपकर अब तुम राजा के स्थूल देह का त्याग कर सकते हो। इतने दिनों तक तुमने अपने कर्तव्य का पालन किया, अब तुम उधर से स्वतंत्र है। योगी नागनाथ जी बोले, आपने मुझे सेवा के योग्य समझा, यह आपकी कृपा है। मैं तो श्री चरणों का अकिंचन दास हूँ। मैं आशा करता हूँ
कि भविष्य में भी आप मुझसे सेवा लेने की कृपा करते रहेंगे। योगी मत्स्य इंद्रनाथ जी बोले, जिस समय जैसा उपयुक्त होगा तथा भगवान जैसी प्रेरणा देते रहेंगे वैसा होता रहेगा। तुम जानते ही हो कि योगी के सभी कर्म भगवान की इच्छा के अनुसार ही घटित होते हैं। तुम इस समय जो कुछ भी कर रहे हो सब हमारी सेवा ही है। ना कोई स्वार्थ तुम्हें है ना मुझे। स्वार्थ तो संसारियों का काम है, योगियों का नहीं। फिर कहा, यह मत समझ लेना कि मुझे तुम्हारा ध्यान नहीं। मैं तुम्हारी प्रत्येक क्रिया पर दृष्टि रखता हूँ तथा समय समय पर तुम्हारा मार्गदर्शन करता हूँ। मुझे संतोष है कि तुम साधन पथ पर ठीक चल रहे हो। योगी नागनाथ जी ने पूछा, गुरुदेव फिर कब दर्शन लाभ होगा? योगी मत्स्य इंद्रनाथ जी बोले, अभी तुम जाकर अपने उत्तरदायित्व से मुक्त होकर आ जाओ। मैं फिर आऊंगा तब आगे की बात करेंगे। सच शिष्य ही एक दिन गुरु बन पाता है। जिसने गुरु के प्रति समर्पण नहीं किया, गुरु सेवा नहीं की, साधन में मन नहीं लगाया, वह गुरु बन बैठे किंतु सद्गुरु नहीं बन सकता। योगी नागनाथ जी सच शिष्य पहले थे तत् सद्गुरु। उनका सारा जीवन, जीवन की प्रत्येक चेष्टा तथा हृदय का प्रत्येक भाव गुरु सेवा को ही समर्पित था, तभी तो अध्यात्म की ऐसी ऊंचाइयों को छू पाए। चामुंडा माता जी की टेकड़ी पर रहते हुए जबकि कई शिष्य साथ थे, वह अपने शिष्य के स्वरूप को कभी नहीं भूले थे। योगी नागनाथ जी ने जाकर सबसे पहले चामुंडा माता जी को प्रणाम किया, फिर अपने शिष्यों को जगाया तथा कहने लगे, संसार में सबसे कठिन कार्य अध्यात्म पथ पर अग्रसर होना है। संसार प्रत्यक्ष होने से इसमें संघर्ष कर पाना अपेक्षाकृत सरल है, किंतु अध्यात्म में अपने अदृश्य मन तथा वासनाओं से संघर्ष करना पड़ता है। जीव अपना प्रारब्ध निर्माण तो कर लेता है, किंतु उसके फल को सहर्ष भोग कर समाप्त करना अत्यंत दुष्कर है। अध्यात्म मन से मन का युद्ध, मन से मन को मारना है, सिर धड़ की बाजी लगाकर निकलना पड़ता है। प्रारब्ध क्षय का अर्थ है अपना थूका हुआ चाटना तथा अपना किया हुआ ही भोगना। मरना ऐसा कि फिर जन्म ना हो। अत्यंत लंबी तथा कठिन यात्रा है। भगवती क्रिया शक्ति की कृपा से संस्कारों तथा वासनाओं पर आघात होते ही रहते हैं। अपने आप को ऐसा बनाओ कि क्रिया शक्ति के हाथ का यंत्र ही बन जाओ। अभिमान ही जीव को क्रिया शक्ति से विलग करने का कारण है। ऐसा कोई कार्य मत करो जिससे अभिमान में वृद्धि हो। यदि अपने आप को क्रिया शक्ति के प्रति समर्पित कर दोगे तो वह धीरे धीरे अभिमान को शिथिल करती जाएगी। साधक को पल पल का ध्यान रखना पड़ता है। पल पल करके ही जीवन बनता है। एक पल व्यर्थ गया तो जीवन का एक अंश वृथा चला गया। इस प्रकार जीव पता नहीं जीवन के कितने पल व्यर्थ ही खो देता है, किंतु एक साधक इस विषय में अत्यंत सतर्क होता है। जीवन है ही कितना, पलक झपकते ही व्यतीत हो जाता है। काल किसी को एक पल भी अतिरिक्त नहीं देने वाला है। इसीलिए जीवन में जितना अध्यात्म लाभ कमाया जा सके कमा लो। माया के चक्र के स्थान पर अध्यात्म का चक्र घुमाओ। बाहर का भटकना छोड़कर अंतर की यात्रा करो। अंतर में आपने जो व्यर्थ का मल संचय कर रखा है उसको उगल दो। इस मल के कारण ही आपका पतन हुआ है। मल की दुर्गंध क्यों सूंघ फिरते हो? इतना कहकर योगी नागनाथ ने शिष्यों को विदा किया तथा स्वयं ध्यान में चले गए।